आप जानते हो, आज के टाइम में सब कुछ फास्ट हो गया है। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट डिसीशंस। लेकिन जब बात शादी की आती है ना, तो हम सब परफेक्शन ढूंढने लगते हैं। परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट बैकग्राउंड, परफेक्ट नेचर। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। मैं परवीन शेख हूँ, फाउंडर ऑफ हेवंस अलायंस। रोज़ मैं लड़कों और लड़कियों से बात करती हूँ जो जेन्युइनली अपनी लाइफ का सही पार्टनर चाहते हैं। और जो मैं रोज़ देखती हूँ ना, वो एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जिसके बारे में हम खुल के बात नहीं करते। रोज़ मेरे पास प्रोफाइल्स आती हैं, लड़कों के भी और लड़कियों के भी। और ऑलमोस्ट सब कुछ सेम बोलते हैं, बस थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए। लड़कों को चाहिए खूबसूरत होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, मॉडर्न हो पर ज़्यादा मॉडर्न भी ना हो। और लड़कियों को चाहिए वेल सेटल्ड हो, अच्छा दिखना चाहिए और रिस्पेक्ट करे, फैमिली प्रोग्रेसिव हो, सब कुछ चाहिए। बस ह्यूमन होना जैसा ऑप्शन हो गया है। जब मैं थोड़ा रियलिस्टिक बात करती हूँ ना, तो कई लोग पीछे हट जाते हैं। कहते हैं लेट्स वेट और बेटर मिल जाएगा। और यही वेटिंग कब सालों में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। पहले हम मना कर देते हैं, फिर इग्नोर कर देते हैं, फिर कंपेयर करते रहते हैं। मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बताऊं, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, न लड़के के लिए न लड़की के लिए। एक दिन अचानक रियलाइजेशन आती है, ऑप्शंस कम हो गए हैं। तब प्रेशर आता है, फैमिली का, सोसाइटी का, खुद का। और तब हम वही चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं जो पहले रिजेक्ट कर दी थी। सच ये है कि परफेक्शन शादी को नहीं चलाता, कंपैटिबिलिटी चलाती है, अंडरस्टैंडिंग चलाती है, इंटेंशंस चलाती है। आप सबसे सुंदर इंसान के साथ भी अकेले फील कर सकते हो, और एक सिंपल इंसान के साथ भी पूरी ज़िंदगी सिक्योर फील कर सकते हो। मैं यह एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और एक बात जो मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ, हर इंसान इंस्टाग्राम परफेक्ट नहीं होता, हर चेहरा मॉडल टाइप नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करता। अच्छे लोग सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो प्रेजेंटेबल इनफ नहीं लगते। फिर हम कहते हैं जेन्युइन लोग मिलते ही नहीं। मिलते हैं, बस हम देखना नहीं चाहते। एक और चीज़ जो मैं आज के टाइम में बहुत क्लियरली नोटिस करती हूँ, वो है कंपैरिजन। लोग अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते रहते हैं। किसी का रिश्ता जल्दी हो गया, किसी को बेटर प्रपोज़ल मिल गया, किसी ने ज़्यादा सेटल लाइफ स्टार्ट कर ली। और हम सोचते रहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन सच ये है कि शादी कोई रेस नहीं है। हर इंसान का टाइम अलग होता है, हर रिश्ता अपना पेस लेता है। कंपैरिजन क्लैरिटी नहीं देते, सिर्फ कंफ्यूजन और प्रेशर बढ़ाता है। मैं एक सेंसिटिव बात बहुत ऑनेस्टली कहना चाहती हूँ। आज के टाइम में लोग कहते हैं एज डजंट मैटर। थियोरी में शायद नहीं, लेकिन रियलिटी में एज मैटर करती है। लड़कियों के केस में जब एज 30 क्रॉस होती है तो अनफॉर्चुनेटली उनकी वैल्यू को लोग अलग नज़र से देखने लगते हैं। और लड़कों के केस में जब एज 35 क्रॉस होती है तो उनके लिए 30 के नीचे की लड़की मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यही बात मैं बताना चाह रही हूँ कि यही बात मैं जजमेंट के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। शादी का एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है। आज के आज के टाइम में लड़कियों के लिए 30 के आसपास
और लड़कों के लिए 35 के आसपास मैरिजेबल एज माना जाता है। उसके बाद ऑप्शंस कम हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसलिए डिसीशंस को सिर्फ डिले करना सल्यूशन नहीं होता, समझ के डिसीजन लेना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हेवेंस अलायंस में मैं रिश्तों को नंबर्स गेम नहीं बनाती। मैं हर प्रोफाइल को एक इंसान की तरह देखती हूँ। यहाँ सिर्फ बायोडाटा मैच नहीं होता, यहाँ माइंडसेट मैच होता है। इसलिए मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो सीरियस होते हैं। अगर आप ये सुन रहे हो और आप भी इसी कन्फ्यूजन में हो, अगर आप शादी को लेके क्लैरिटी चाहते हो, प्रेशर नहीं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और कोई फोर्स नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं। हेवेंस अलायंस को इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए फ्री काउंसलिंग के लिए। कभी कभी सही बात सही टाइम पर पूरी लाइफ का डिसीजन आसान बना देती है।